निगम चुनाव में मेयर पद की टिकट की दौड़ में भाजपा पार्टी में एक और नया चेहरा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े प्रवीण वर्मा की पत्नी मीनाक्षी वर्मा ने भी टिकट के लिए मजबूत दावेदारी ठोकी है। मीनाक्षी संघ के वरिष्ठ सदस्य प्रेमचंद वर्मा की पुत्र वधू है। प्रेमचंद वर्मा 1950 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे और भारतीय जनसंघ पार्टी में भी सदस्य रहे हैं। मीनाक्षी के पति प्रवीण वर्मा 1980 से शाखा के सदस्य हैं और किले पर होने वाली कई कक्षाएं भी ले चुके हैं। मीनाक्षी के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक की शादी भी हो चुकी है। मीनाक्षी भी मेयर की टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। वॉइस ऑफ पानीपत से एक्सक्लूसिव बातचीत में मीनाक्षी वर्मा ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो शहर की कायाकल्प कर देंगी। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। चुनाव के रंग हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं लगातार और पानीपत की जनता इस कार्यक्रम को पसंद भी कर रही है। घर बैठे हम लोग आपको दिखाएंगे कि मेयर के लिए कौन कौन से दावेदार हैं और पार्षद के लिए कौन से दावेदार सामने आ रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत सामने आ रही है कि बीजेपी में ही मेयर पद के लिए कई उम्मीदवार सामने आए हैं। सबने अपनी अपनी उम्मीदवारी जताई है। खास तौर पर कल जो आपने 2 कार्यकर्ता सम्मेलन देखे, उसमें एक के ऊपर तो 2 विधायकों का आशीर्वाद था और दूसरे ने अपने ही शक्ति से वहां पर भीड़ जुटाई थी, यानी कि दोनों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन तीसरा नाम एक और पानीपत में दिनों में सुर्खियों में चल रहा है। उनको आपसे मिलवाएंगे और रूबरू करवाएंगे और उनसे भी पूछेंगे वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। मेरे साथ हैं मीनाक्षी वर्मा जी हैं। इनके जो ससुर थे वो आरएसएस में संघ में काफी सक्रिय रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। मीनाक्षी जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में आने का यही एक मकसद है कि हम अपने शहर की, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं। अब परिवार से मैं फ्री हूँ, फ्री टाइम है तो वो मैं अपनी देश की, प्रदेश की जनता को देना चाहती हूँ, पानीपत की जनता को देना चाहती हूँ। सवाल शुरू हो गया, लेकिन मैं आपका परिचय थोड़ा सा भूल गया। आप अपना परिचय खुद दे दीजिए। कहाँ से स्नातक की, कहाँ की बेटी हैं, कहाँ की बहू हैं? मेरा नाम मीनाक्षी प्रवीण वर्मा है। मैं पानीपत की बहू हूँ और करनाल से मैं बेटी हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेडिकल से की है, बीएससी मेडिकल से, करनाल से दयाल सिंह कॉलेज से। और यहाँ पे जो है मैं श्री प्रेमचंद जी वर्मा की पुत्र वधू हूँ और प्रवीण वर्मा जी की पत्नी हूँ। हमारा परिवार पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है और सक्रिय कार्यकर्ता रहे। अभी इनकी एक खास बात ये भी देखने को मिली कि अभी 5 मिनट पहले ही हम लोग इनसे मिले हैं और कुछ ज़्यादा जान पहचान हमारी भी नहीं थी और एकदम हमने इनके सामने माइक लगा दिया और बोलने में तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बोलने में काफ़ी सक्रिय हैं और तेज भी हैं। और ऐसी जो है महिला मेयर जो है पानीपत को चाहिए। हालांकि कुसुम दुष्यंत भट्ट वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी फील्ड में हैं और इसके साथ साथ सुरेश गुम्मर की पत्नी, जिनको हमने आपको टीवी इसी मोबाइल पर ही आपको दिखाया वेब पोर्टल के जरिए। तो तीसरी है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो टिकट का है, टिकट की दावेदारी मारामारी हो रही है। तो एक का तो शक्ति प्रदर्शन कल हमने देखा, 2 विधायकों का उन्हें समर्थन मिला हुआ है, दूसरे संघ के नज़दीक हैं, मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक हैं। तो पहले तो टिकट कैसे मिल पाएगा आपको? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मेरा मेन जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है। उसके लिए संगठन मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जो भी जिम्मेवारी देगा, मैं उसी के तहत काम करूंगी। ये निर्णय पार्टी का रहेगा कि वो मुझे क्या जिम्मेवारी देती है। राजनीति के बारे में आपको कुछ पता है कभी? क्योंकि कभी ससुर आपके राजनीति क्या करते थे, प्रवीण जी भी सक्रिय हैं। राजनीति के बारे में आपकी अपने हस्बैंड से बातचीत होती है इस बारे में? क्योंकि फील्ड में जाएंगे, अगर जो टिकट मिल जाती है तो कैसे बातचीत करेंगे? क्या आपको जानकारी राजनीति के बारे में? राजनीति के बारे में मेरा सबसे बड़ा यही मानना है कि राजनीति का मतलब जो होता है कि वो देश की सेवा होती है। जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है और मैं अगर राजनीति में आती हूँ पानीपत की, तो पानीपत के लोगों की सेवा करना ही मेरे लिए राजनीति है। पानीपत की राजनीति के बारे में क्या जानती हैं आप? क्या देखा है पानीपत के बारे में? और अगर जो टिकट मिल जाती है तो मेयर की कुर्सी आपके हाथ में जाती है तो क्या काम कराएंगे? अगर मुझे ये मेयर की कुर्सी या मेयर पद की दावेदारी के लिए मुझे योग्य समझती है पानीपत की जनता, तो मैं पानीपत के विकास के सभी कार्य करूंगी। जो भी पानीपत के लोगों की समस्याएं हैं वो, क्योंकि देखिए, मैं पानीपत की बहू हूँ और यहाँ से भी, मॉडल टाउन क्षेत्र से भी और किला क्षेत्र से भी मेरा नाता रहा है, तो मैं यहाँ की सभी समस्याओं को अच्छे से समझती हूँ और
जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो उनके सामने ये समस्याएं अच्छे से रख सकती हैं। अभी कौन सा अभी बड़ा मुद्दा है पानीपत में कि जब भी मैं मेयर बनी तो पहले मैंने ये काम करवाना है? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए पानीपत में सफाई की व्यवस्था है, बिजली की तारें हैं कई एरिया में जो नीचे लटकी हुई हैं, बिजली की समस्या है, कॉलोनियों की सीवरेज की समस्या है, उन सब के ऊपर सबसे पहला मेरा काम रहेगा। और जाम की समस्या सबसे बड़ी है पानीपत में, जो फ्लाईओवर के नीचे जाम लग जाता है, उसको हल करने की पूरी कोशिश रहेगी। कहाँ तक आश्वस्त है कि पार्टी आपको टिकट देगी? कहाँ कोई बातचीत हुई है किसी बड़े संघ के नेताओं से या किसी सीएम के चेहरे के साथ? नहीं, ये पार्टी की नीति है, ये संगठन का फैसला है और ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या एजेंडा क्या सोच रखा है आपने? मतलब जैसे जाम की बात सोच कही आपने या बिजली की तारों, क्या एजेंडा है? आमतौर पर क्योंकि पिछले जो मेयर रहे हैं उन्हें शक्तियां नहीं दी गई और ऐसा ही इस बार बीजेपी ने किया कि मेयर तो बना देंगे लेकिन शक्तियां नहीं दी जाएंगी, तो ऐसे कैसे तालमेल करके आप करेंगे? नहीं, पिछली बार जो मेयर है आप देखिए कि मेयर का पद का एक तो पिछली बार बहुत ही विवादित रहा है, तो वो उनको मौका शायद दिया भी गया है, लेकिन उन्होंने जो शक्तियाँ मिली हैं उनका सही तरीके से जो आप मानते हैं कि इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं पानीपत शहर के लिए आती है वो जनता को सीधी मिले, उनमें कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। अभी सरकार जब आई थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार जो है उसके ऊपर काफी कसा था शिकंजा, लेकिन पानीपत की बात की जाए क्योंकि निगम के मेयर की बात दावेदारी कर रही हैं, निगम ही क्यों है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पिछले दिनों हमने कई खबरें दिखाई, सबसे बड़ा जो मुद्दा है जेबीएम कंपनी का ही है। उसमें बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि पानीपत के किसी बड़े नेता का हाथ है और सोनीपत किसी मंत्री का हाथ है जेबीएम कंपनी पर। ऐसे में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जेबीएम कंपनी तो अपने मनमर्जी से ही काम कर रही है, तो कैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे उठा पाएंगे? देखिए, मुद्दा उठाना मेरा काम है मंत्री जी के सामने, लेकिन उसका हल कैसे होगा ये एक जिसको कहते हैं कि टीम वर्क होता है। ये तो पार्टी से जैसे भी हमें मतलब मौका दिया जाएगा, जैसे हमें ऊपर से आश्वासन दिया जाएगा, उसी हिसाब से काम होगा। हालांकि हम दावा नहीं कर रहे कि जेबीएम कंपनी में स्थानीय जो नेता है उनका हाथ है या किसी मंत्री का हाथ है। बीजेपी के अपने ही नेता हैं, उन्होंने ये बात उठाई थी और हम लोगों का काम है मुद्दा उठाना। मीनाक्षी जी, अभी किन लोगों का समर्थन जो है आपको मिल रहा है? कैसे आश्वस्त हैं कि लोगों के बीच में जा रही है और कौन कौन लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, समर्थन की बात करें तो मैं सिर्फ अपने पार्टी की तरफ से ही जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ, और समर्थन तो हमें सभी का प्राप्त है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। तो आने वाले समय में कोई रैली रूली करने का, कुछ जनसभा बुलाने का सही कोई है? संगठन जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा। पति का कितना सहयोग मिलता है अभी, क्योंकि राजनीति में अभी सक्रिय हुई हैं, कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग है, उनके सहयोग से ही हम ये जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये मीनाक्षी वर्मा नया चेहरा है, उम्मीदवारी जो जता रहे हैं मेयर पद के लिए। तो फिलहाल अब संगठन की तरफ या बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ देखना होगा कि वो टिकट किन्हें देंगे। हालांकि दावेदारी इनकी भी जो है मजबूत लग रही है। इनके ससुर जो है संघ के साथ काफी समय रहे हैं और कई बार जेल में भी जा चुके हैं। तो फिलहाल अब संघ के नेताओं या बड़े नेताओं की ओर देखना होगा वो टिकट किसको देते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।